हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग जो है सो नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स देखते हैं, क्योंकि इससे जो है सो हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज इसी से सारा टॉपिक देखते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने किया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पॉजिट्रॉन की खोज सी.डी. एंडरसन एवं यू.एफ. हेस ने किया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच.ए. बेथे ने दिया। चौथा ऑप्शन कह रहा है पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने किया। ये देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस प्री 2003 और 2002 में जो है यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा आपको डी, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। ये जो है ऑप्शन इसका ये सुमेलित नहीं है। मेसान की खोज डिहेकी युकावा ने किया है। किसने किया है? डिहेकी युकावा ने। कब किया है? तो ये किया है आपको 1935 ईस्वी में मेसान की खोज। ठीक है। दूसरा देखते हैं पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? तो सी.डी. एंडरसन एवं यू.एफ. हेस ने किया है। किसने? पॉजिट्रॉन सी.डी. एंडरसन और यू.एफ. हेस ने। ये कब किया गया है? तो ये किया है 1932 ईस्वी में। कब किया है? 1932 ईस्वी में। अब यदि हम सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत देखें तो ये है एच.ए. बेथ। तो और इन्होंने किया है कब? तो 1938 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण देखा है एनरिको फर्मी। तो एनरिको फर्मी जो है वो इसका नहीं किया है, इसका किया गया है आपको जी.टी. सीबर्ग ने। कौन? जी.टी. सीबोर्ग ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वही पूछ रहा है जो कि कौन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चौथा कह रहा है टेलीफोन की खोज ग्राम बेल ने की। देख सकते हैं यूपी प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं ड्राई आइस, पता ही है आपको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। टेलीफोन की खोज किसने की है? तो ग्राम बेल ने की है, ये भी आप लोगों को पता है। तो इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है। तो अब तो हम लोग को पता चल गया है, सिर्फ एक ही बचा है, कौन? बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ये जो है ये आपको सही नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने वाला का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है माइक्रोवेव फोटोन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रिनो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है तरल क्रिस्टल। चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड। देख सकते हैं यूपी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए तो इसका आंसर हम बताइए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखें। तो इसका आंसर होगा माइक्रोवेव फोटोन। ठीक है, क्या होगा? माइक्रोवेव फोटोन। एक्चुअली कोम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भौतिकविद हैं गुंटूर और अल्फांस स्टॉलोफेन ने आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया है। उन्होंने माइक्रोवेव फोटोनों को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचालित करने का भी दावा किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रॉन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है
प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है परमाणु और चौथा ऑप्शन कह रहा है आयन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं। कह रहा है निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है दिश किरणों में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक्सरे में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अल्ट्रा वायलेट में, चौथा ऑप्शन कह रहा है इंफ्रारेड में। देख रहे हैं यूपी में मेंस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा एक्सरे। क्या होगा? एक्सरे। तो यदि इसका हम क्रम देखें तो पहले होगा एक्सरे, ठीक है, उसके बाद होगा आपको अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद आपको होगा दृश्य प्रकाश और उसके बाद होगा आपको इंफ्रारेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? पहला ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है अवरक्त किरणें, तीसरा ऑप्शन है परावैग्निक किरणें, चौथा ऑप्शन है एक्स किरणें। यूपी प्री देख रहे हैं 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अभी हम लोग देखें एक्स किरणें। क्या होगा? एक्स किरणें। ठीक है, पहले रेडियो एक्टिव तरंग, उसको फिर छोटा होगा माइक्रोवेव, उससे छोटा होगा आपको अवरक्त किरण, उससे छोटा होगा आपको दृश्य प्रकाश, उसके बाद होगा आपको परावैग्निक किरणें, उसके बाद होगा एक्स किरणें और उसके बाद होगा आपको गामा किरणें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया, राजस्थान प्री 1993 में पूछा गया दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको नाभिकीय संलयन द्वारा। क्या? नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत जो है वहाँ पर होने वाला नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य का अधिकांश भाग जो होता है आपको हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नाभिकीय विखंडन से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रासायनिक क्रिया से, चौथा ऑप्शन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। उत्तराखंड पीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देखे ही हैं, तो किससे? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। पहला ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन की अधिकता से जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। देख सकते हैं ये आपको यूपी प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको होगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नाभिकीय संलयन क्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। यह अत्यधिक गर्म परिस्थिति में ही होता है। अन्य तारों की सतह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है दोस्तों। इस प्रक्रिया में जो है हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होकर हीलियम का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नाभिकीय संलयन,
तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, और चौथा ऑप्शन कह रहा है सेरेनकोव प्रभाव। उत्तराखंड में पूछा गया है 2006 में। अभी तक हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख ले हैं जो कि आपको सेम क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है, थोड़ा सा फिर लैंग्वेज में हेर फेर है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन दोस्तों। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत से बिजली उत्पन्न करता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। उत्तराखंड पीपीएफ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपको तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना ये जो है संबंधित नहीं है। तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना जो है संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए सूर्य व तारों तथा हाइड्रोजन बम का द्वारा उत्पन्न ऊर्जा करना ही नाभिकीय संलयन का जो है पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पहला ऑप्शन कहता है सौर सेलें। दूसरा ऑप्शन कहता है लघु नाभिकीय रिएक्टर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है डायनेमो। चौथा ऑप्शन कह रहा है थर्मोपाइप। देख सकते हैं यूपी प्री 2006, यूपी प्री 2002, यूपी प्री 2000, यूपी प्री 2014। देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित एक ऐसी आकाशीय पिंड है जो बहुउद्देश्यों के लिए पृथ्वी की सतह से ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थापित किए जाते हैं। उपग्रहों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं जिनके संचालन के लिए जो है आपको सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है। ये सौर सेल जो है आपको सिलिकॉन की बनी होती हैं, क्योंकि पूछता है। तो ये सौर सेल किससे? तो सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक ना, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? देख लीजिए, अब ये वो क्वेश्चन पे यहाँ पे उसका आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उत्पन्न किया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है सिलिकॉन। दूसरा ऑप्शन कहता है सीरियम। तीसरा ऑप्शन कहता है स्टैटिन। चौथा ऑप्शन कह रहा है वैनेडियम। उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन। अभी हम लोग देखने हैं जो कि सौर सेल द्वारा जो होता है प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और सिलिकॉन का उपयोग जो होता है वो आपको होता है सौर सेल में किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। कह रहा है प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। दूसरा ऑप्शन कहता है थर्मल सेल। तीसरा ऑप्शन कहता है सल्फर सेल। चौथा ऑप्शन कह रहा है मोलर सेल। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको क्या? सौर सेल। क्या होगा? सौर सेल। देख सकते हैं यूपी प्री 2016 में पूछा गया है। सौर सेल या प्रकाशीय वोल्टीय सेल जो होता है आपको एक विद्युत उपकरणीय होता है, जो अभी हम लोग पीछे भी देखें, जो प्रकाशीय वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे आपको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, और ये आपको लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का। फिर से हम लोग कल मिलेंगे। चलिए इसको पहले कर लेते हैं। देख सकते हैं फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर लैंग्वेज चेंज है। नाभिकीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से। राजस्थान प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको सौर ऊर्जा से। क्या होगा? सौर ऊर्जा से। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।